फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जस्टिस, जस्टिस, दहेज प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, दहेज प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, दहेज प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, वर्षा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, वर्षा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन हम लोग को वहाँ पता चला, फोन पे बात ही हो रहा था कि पापा हमको बचा के यहाँ ले जाइए, इसको मार देगा हम लोग। बात करते ही मैं वो लड़का उधर से, पापा उधर से आ जाएगा, सुनिए रखिए, उधर से आएगा तो हमको तुरंत मार देगा। अब बहुत मारा भी है उस दिन। उस समय आप लोग से बात हो रहा था? लाइन में हो ही रहा था कि हम बोले बेटे जल्दी फोन बंद करो, तो घर से निकल जाओ जल्दी, बंद कर दो, पापा आ जाएगा, सुन जाएगा तो मार देगा। हो सकता है उधर से आते आ करके सुन लिया होगा, पंखा में टांग करके मार दिया हो। बहुत भी टॉर्चर भी किया रखा रहा था पहले से। तब तक पुलिस बोला कि आपकी बेटी पंखा में लटकी हुई है। वो बता रही थी मम्मा बचा लीजिए, गलती हो गई है, बचा लीजिए। तो हम इतना ही में बोले कि बेटा तुम घर से बाहर निकल जाओ। कुछ टाइम पहले बोली रहती तो खुद से हम आ जाते, मगर इतना ही बोलते बोलते चुप हो गई। 10 मिनट के बाद बोला कि नहीं आपकी बेटी तो लटकी हुई है। वर्षा तो बहुत अच्छी थी। वर्षा हमेशा, वर्षा का हम पूछते थे वर्षा कोई दिक्कत होता है, तो वर्षा तो कभी नहीं बताते थे कि कोई दिक्कत है। सो तो बम्बा में थे तो हमको पास कॉल किए हुआ, तब उस समय भी पूछे वर्षा कोई दिक्कत करता है मनीष से कि नहीं आंटी नहीं करता है। तो मनीष से सो दिए तो उनको दबाव डाल रहा था बार बार कि नहीं किसी को तुम बता दिए, हमको पता चला तो तुमको उस दिन मार देंगे। लास्ट 3 मिनट में सब कुछ वो लड़की बता दी कि मेरे साथ मारपीट हो रहा है, मम्मा हमको बचा लो, हमको बहुत टॉर्चर कर रहा है। मतलब क्या बोले, वो 3 मिनट का अगर आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा तो आपके भी आंखों से आंसू निकलने लगेगा। जब उसका बॉडी आया, बॉडी आने के बाद हम अपने हाथ से उतारे हैं बॉडी का, अपने ताबू से हम अपने खोले हैं। खोलने के बाद देखे उसका यहाँ कटा हुआ था, ये जो पहला एक दाग था यहाँ रस्सी का, उसके बाद ही लटकाया गया है। मैंने देखा नहीं जा रहा था, जो बोली देखा नहीं जा रहा था। नमस्कार, मैं श्याम कुमार, आप देख रहे हैं द निर्मल भारत। और कहते हैं बेटियां एक घर को नहीं 2 घर को रिप्रेजेंट करती है। जब तक वो घर में रह तो अपने घर को नाम रोशन करती है। घर के माँ बाप को सपने होते हैं कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, वकील बनेगी, शिक्षक बनेगी। बच्चे को पढ़ाने लिखाने के बीच एक रीति रिवाज है बच्चे को विवाह करना, चाहे बच्चे अपने मर्जी से शादी विवाह करें या समाज की मर्जी से शादी विवाह करें। और इन्हीं सब के बीच हमारे बीच एक लड़की थी जो अब नहीं रही, नाम था वर्षा कुमारी, और कुछ कारणोंवश उनका देहांत हो गया। आइए जानते हैं उनके पिता के ही जुबानी से कि क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ और क्या हुआ था। चाचा क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश प्रसाद मेहता हुआ। वर्षा के आप पिताजी? वर्षा के पिताजी हैं। क्या हुआ था चाचा, इसके बारे में जरा कुछ बताइए। मेरी बेटी मार्च में हम शादी किए। मार्च में शादी होने के बाद 3 महीना ठीक से रही। उसके बाद दहेज के प्रताड़न इन लोग करते गए, इन लोग सास ससुर लड़का के द्वारा कि पैसा मांग के ले आओ, इतना पैसा लाओ, 10 लाख लाओ, इतना बढ़ाओ, 1 लाख रुपया लेके आओ तब आएगी तुम्हें यहाँ। तो हम अपने बेटी को 50,000 रुपया दे के ऑनलाइन उसका बेटी के थ्रू बॉम्बे भिजवाए, पैसा दिए। और उसका सास ससुर अंदर से इन लोग षड्यंत्र रचा हुआ था पहले ही से। इन लोग रांची तक छोड़ने गया, लेकिन वहाँ बम्बई इन लोग नहीं छोड़ने गया। शादी कब हुआ था? शादी हुआ था कितना, 11 मार्च को। 11 मार्च को। उसका घर कहाँ हुआ है? लड़के का क्या नाम? लड़का का नाम मनीष कुमार वर्मा। अब लड़का के पिता का नाम है दयानंद दांगी, और उसकी मम्मी का है दिव्या देवी। उसका एक छोटा भाई का नाम है सतीश कुमार दांगी। तो ये तीनों पर एफआईआर है। लड़का का अरेस्ट हो चुका है वहाँ। हम लोग चाहते हैं इन लोग के बाकी बचे 3 लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार, यहाँ तक कि बॉडी इन लोग का खबर हो जाने के बाद। पहले शुरुआती हम जानना चाहते हैं, जनता जानना चाह रही है कि हुआ क्या था, ये घटना घटने का मुख्य कारण क्या बना? पैसा दहेज का।
आप लोग को कब पता चला कि ऐसी हम लोग को घटना पता चला उसी दिन घटना 21 तारीख को, अच्छा पहले 22 को, नहीं 21 को, 21 को 22 था, 21 को किसी से हो रहा, उसका गार्जियन को भी फोन किया गया था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है, आके ले जाओ यहाँ से, लेकिन उन लोग कोई नहीं लाने गया। ये पूरा फोन में हम लोग का पूरा प्रूफ है मेरी बच्ची का। पुलिस से आप लोग संपर्क किए? पुलिस वहाँ बम्बे संपर्क किए क्या बोले पुलिस? कि जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन हम लोग को वहाँ पता चला, फोन पे बात ही हो रहा था कि पापा हमको बचा के यहाँ ले जाइए, इसको मार देगा हम लोग। बात करते ही मैं वो लड़का उधर से, पापा उधर से आ जाएगा, सुनिए रखिए, उधर से आएगा तो हमको तुरंत मार देगा ये। अब बहुत मारा भी है उस दिन। उस समय आप लोग से बात हो रहा था उस समय? लाइन में हो ही रहा था कि हम बोले बेटे जल्दी फोन बंद करो, तो घर से निकल जाओ जल्दी, बंद कर दो, पापा आ जाएगा, सुन जाएगा तो मार देगा। हो सकता है उधर से आते आ करके सुन लिया होगा, पंखा में टांग करके मार दिया हो। बहुत भी टॉर्चर भी किया रखा रहा था पहले से। बस सिर्फ दहेज को लेकर के कि पैसा दहेज दो, पैसा, हाँ। और कोई सब उसका माँ बाप का षड्यंत्र रचा हुआ था। धोखा दे के शादी किया था, बोला हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मेरी बच्ची पता की कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ, तो उसके बाद पता चल गया तो लड़का मेरी बेटी के साथ पूरा टॉर्चर करने का, मत बोलो हम सुधर जाएंगे, नहीं सुधर। ये बियर बार में, कुछ बार में काम कर रहा था, इसमें पता चल गया। उसके बाद बेटी को मेरे पूरा टॉर्चर करने लगा, मार दिया कि ताकि वहाँ पोल ना खोल दे। आप लोग आगे क्या हम आगे चाहते हैं जितना जल्दी कानूनी कार्रवाई हो, लड़का को फांसी हो, इन लोग को उम्र कैद हो। उसका अगर बाकी बचे 3, उसका माँ बाप, उसका भाग हो, आगे चल के किसी के साथ अन्याय ना हो। लड़की के माता से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है उनका कहना। तो बहुत दुख की घड़ी है, ऐसे समय में तो बहुत दिक्कत होता है बात करना, लेकिन हौसला रखिए। क्या कैसे घटना घटी, क्या हुआ था? हम लोग को तो कुछ पता नहीं था। 22 तारीख को बोली थी 2 बजे दिन, बोली तब बोले कि बेटा वो कुछ बताए नहीं, कि बोले कि हम मम्मा से हमको कुछ बताना है। तो बोलो 2 बजे बोले, तो हम बोलो बताओ, तो बोली अभी नहीं बताएंगे। तो थोड़ा देर के बाद हम फिर से कॉल किए, तो बोली मम्मा थोड़ा देर में करेंगे। तो फिर भी हम अपना सोफा पर लेट गए, तो वेट करते करते 8 बज गए। 8 बजे तब उधर से कॉल आया, फोन से बोले तो वो बोली कि से मम्मा ऐसा ऐसा बात है। तो बोले बेटा तुम क्यों नहीं बताए? तो बोले इसकी बड़ी बहन बोली कि गुड्डू सो तुम पुलिस पास फोन करो, और न तक कहीं तुम फोन बंद करके बाहर निकल जाओ। बोलते बोलते रहे, 9:30 बज गया। बस 9:30 बजे के बाद उसका भाई को हम बुलाए घर में कि आइए आपस में बात करना है। उसको भाई, लड़का को भाई के रूम बुलाए। तो फिर वो लड़का फोन करते करते हम लोग को वजले रहा कि वहाँ हम आदमी भेज रहे हैं, आदमी भेज रहे हैं। भेजते रहा तो हम एक बार बोले कि इसको कुछ घटना हुआ है। अब वो नहीं बता रहा हमको कि क्या हुआ नहीं हुआ। बस हम अपना दामाद को बुलाए, तो वो पुलिस के पास वहाँ फोन किया, तो बोला कि वहाँ गया। तो ये तब तक लड़का फरार हो गया मेरा रूम से। तब तक पुलिस बोला कि आपकी बेटी पंखा में लटकी हुई है। और बता रही थी मम्मा बचा लीजिए, गलती हो गई है, बचा लीजिए। तो हम इतना ही में बोले कि बेटा तुम घर से बाहर निकल जाओ। कुछ टाइम पहले बोली रहती तो खुद से हम आ जाते, मगर इतना ही बोलते बोलते चुप हो गई। 10 मिनट के बाद बोला कि नहीं आपकी बेटी तो लटकी हुई है। पुलिस बताए? हाँ पुलिस बताया। 15-20 मिनट के बाद, तब तक वो लड़का जान चुका था, पहले वो आदमी भेजा था वहाँ। ये लड़का, उसका भाई जान चुका था कि लड़की मर गई। बस फिर वो मेरा घर से फरार हो गया, ना तो ये हम लोग पकड़ लिए रहते तो घर ही में रख लिए रहते, मगर निकल गया। वो जाना बताया हम लोग के नहीं, निकल गया।
उसका पेरेंट्स से भी फोन पेरेंट्स के भी फोन की, पेरेंट्स को हम लोग का नहीं बोली और अपना पेरेंट्स को सबके बोली कि हमको यहाँ से ले जाइए। तो उन लोग पेरेंट्स हम लोग का पास भी नहीं बोली, न वो अपना लड़का को बोली, लड़का को का पता का बोली और हमको बताई कि हमको जानेंगे तो जान से मार देंगे, जान से मार देंगे। बस 10 ही मिनट के वो मारिए दिए। मतलब बस जब तक सुबह से बात हो हाँ ही रहा है। हाँ, 2 बात बजे दिन से बात हुआ, 2 ही बजे से और 8:38 तक ले हम लोग का बात होते रहा। तो हम तब तक बोले कि फोन रखो और पुलिस के पास फोन करो। बस उतना ही देरी ने मार दिया, उतना ही देरी में। तो पुलिस जांच तो कर रही होगी ना? आप लोग जब रिपोर्ट लिखे हैं तो जांच हुआ होगा ना कि क्या हुआ है मामला, उसके बारे में कुछ अभी क्या तो बोले को हम लोग को पता नहीं, मगर लड़का तो वहाँ बॉम्बे में अरेस्ट किया गया है। अच्छा। अभी तो रिपोर्ट पोस्टमार्टम आएगा तब फिर रिपोर्ट वो बताया जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा सब उसके बाद ही। मगर हम लोग ये नहीं चाहते, मगर हमको जैसा बेटी चली गई वैसा लड़का के साथ हुए। और उसको नंदोसिया रांची तक गया था पहुंचाने, और लड़का के बाप हम खुद से जा रहे थे, हमको नहीं जाने दी उन लोग। आप लोग क्या चाहते हैं? आप माँ होने के नाते क्या हम क्या इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं हम कि लड़का फांसी दिया जाए, फांसी दिया जाए। और बाकी उन लोग नंदोसिया को और ये तीनों को, उसका माए बाप को और वो लड़का को, भाई को, इन लोग का हम इंसाफ चाहिए और इन लोग का एकदम सजा से सजा चाहिए और हम कुछ नहीं चाहिए। आप लोग घर के आसपास रहने वाले हैं? वर्षा का आंटी है। अच्छा, आप आंटी हैं, एक ही परिवार से आप हैं? हाँ, वर्षा तो बहुत अच्छी थी। वर्षा हमेशा वर्षा का हम पूछते थे वर्षा कोई दिक्कत होता है, तो वर्षा तो कभी नहीं बताते थे कि कोई दिक्कत है सो। तब बम्बा में थे तो हमको पास कॉल किए एक बार, तब उस समय भी पूछे वर्षा कोई दिक्कत करता है? मनीष था कि नहीं आंटी नहीं करता है। तो मनीष है सो दिए तो उनको दबाव डाल रहा था बार-बार कि नहीं किसी को तुम बता दिए, हमको पता चला तो तुमको उस दिन मार देंगे। इसीलिए वर्षा नहीं बताई। तो 22 तारीख को अपना मम्मी पास कॉल की 8 बजे रात। उस समय बताई, मम्मी हमको जान बचा लो, मम्मी आज हमको बचा लो, कोई तरीका से हमको बचा लो, नहीं तो आज हमको मार के फेंक देगा। उसके बाद हम लोग बात करते ही रहे, तब तक उनका फ़ोन तो कट हो गया। कट हो जाने के बाद फिर हम लोग जब तक पुलिस-वुलिस को कॉल करते ही रहे, तब तक लड़का के मोबाइल भी स्विच ऑफ और वर्षा के मोबाइल से बात हो ही नहीं रहा था। रिंग हो रहा था लेकिन कोई नहीं उठा रहा था। जब तक हम लोग 15-20 मिनट लग ही गया पुलिस के जाने में, तब तक फिर जब पुलिस पहुँचा तो देखता है कि नहीं वर्षा लटकी हुई है। तो उसके बाद पुलिस यहाँ कॉल किए, नहीं बात सही है, आपकी बेटी तो लटकी हुई है। उसके बाद फिर यहाँ से फिर भैया सब कॉल किए उनका सास-ससुर पास कि देखिए वर्षा ऐसे-ऐसे मेरी बेटी हो गई, आप आइए और हम लोग डेथ ही करेंगे, बॉडी लाने के लिए डिसाइड करेंगे। लेकिन उसके पापा कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं मेरी वाइफ़ है, जो वर्षा की सास हुई कि नहीं बेहोश हो रही है, हम हॉस्पिटल में लेके हैं। तो ये बोले कौन हॉस्पिटल में है? ऐसे आते हैं हम देखते हैं, आपको यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उन लोग नहीं आए। सुबह भी हुआ तो फिर वहाँ उनका बसरिया भी आदमी भेजल गया। हजारीबाग में उन लोग रहते थे, वहाँ भी देखने गए तो ताला-वाला बंद करके उन लोग पैक करके चल गया। बसरिया भी आदमी भेजे तो वहाँ भी कोई नहीं था, ताला लॉक था। और उनको बार-बार बोले कि वो फिर बोलते हैं कि नहीं बॉडी आने दीजिए उसके बाद आएँगे। बॉडी भी आ गया उसके बाद भी कॉल किए तो उन लोग कोई नहीं आया वहाँ से। जब वहाँ से कोई नहीं आया तो वर्षा के जीजाजी और उनका दोस्त फिर वहाँ से जब बॉडी आया, जब कोई नहीं आया तो फिर हम लोग गाँव लाए तो फिर उनका एथी हुआ, अग्नि संस्कार हुआ। और वर्षा इतना अच्छी लड़की थी कि सबसे अलग थी, इतना प्यार थी न उनके अंदर कि का बताएँ। बचपन से आप लोग साथ में रहे हैं, खेले-कूदे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वर्षा एक अच्छी लड़की थी, संस्कारी थी, पढ़ी-लिखी थी, लेकिन पता नहीं लड़का के झांसा में कैसे आ गई और शादी के लिए राज़ी हो गई। शादी तो हो गया लेकिन लड़का टॉर्चर करने लगा, दहेज के चलते मारता-पीटता था और मायके बात करने बताने के लिए मना करता था और नहीं मानी तो सुन लिया लड़का पीछे-पीछे बात कर रही थी फ़ोन पे, वो सुनते-सुनते आया और मार ही दिया लड़का। और उसका सास-ससुर भी घर से भाग गए, अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं आए। इतना वो लोग बदमाश आदमी है तो उन लोग को पकड़ के करवा ही दीजिए, लड़का को फांसी दीजिए। पता है उनकी दीदी है, उनसे जानते हैं कि क्या है, कि साथ में आप लोग बड़े पढ़े-लिखे हैं, बड़ी हुई है, क्या कहना चाहेंगे?
क्या बोले, हम लोग को कुछ भी वर्षा पहले नहीं बताई। हम लोग को सिर्फ 22 तारीख को पता चला 8 बजे। उससे जब तक हम लोग बात करते ही थे, बहुत मेहनत से बोली। शुरू में तो बता ही नहीं रही थी। 15-16 मिनट का बात हुआ हम लोग का। हम लोग के पास प्रूफ है। लास्ट 3 मिनट में सब कुछ वो लड़की बता दी कि मेरे साथ मारपीट हो रहा है, मम्मा हमको बचा लो, हमको बहुत टॉर्चर कर रहा है। मतलब क्या बोले, वो 3 मिनट का अगर आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा तो आपके भी आँखों से आँसू निकलने लगेगा। मतलब इतना सारा हम लोग के पास एविडेंस है ना कि हम आपको क्या बोले। वो बहुत मुश्किल से वहाँ जी रही थी, उसके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा था। उसके ससुराल वाले सब कुछ जानते थे, लेकिन हम लोग को कभी इन्फॉर्म नहीं किए। मेरी जो बहन है, मोबाइल से हम लोग को पता चला। वहाँ पुलिस वाले जब फ़ोन यहाँ दिए तो हम लोग को पता चला वो अपने सास-ससुर को बता चुकी थी, लेकिन उसके सास-ससुर कोई एक्शन नहीं लिए। हाँ, कि ये लड़का ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, उसके बारे में पता था। ऐसा कर रहा था, उसके फैमिली को सब कुछ पता था, लेकिन हम लोग को कुछ भी नहीं बताया गया, थोड़ा-सा इन्फॉर्म भी नहीं किया गया। क्या ही बोले। क्या कहना चाहेंगे आप? आगे क्या माँग करते हैं? लड़के को फांसी का सज़ा हो, और इन लोग जो उसके माँ-पापा, उसका भाई, उसका बहनोई, उन लोग सब गए थे वर्षा को रांची पहुँचाने के लिए। हम लोग के घर से भी जाना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग को जाने नहीं दिए। सबके खिलाफ एक्शन लिया जाए जल्द से जल्द। बहुत टॉर्चर किया गया है उसके फैमिली के थ्रू, पैसा को लेकर के और भी कुछ, और हमेशा पैसा ही चाहिए रहता था, बहुत पैसा ऐंठता था। इनके वर्षा के मामा से, उसकी बहन से सारे एविडेंस पता चल रहा है। सबका एक ही मांग है कि लड़का को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा हो। और यहाँ के जो अंकल हैं, उनके जो साथ में रहे, तो बहुत दुख की घड़ी है अंकल। बट दुख की घड़ी है। क्या कहना चाहेंगे? हम वही कहना चाहते हैं, पहले तो हम कुछ जानते नहीं थे। जब शादी हुआ था मार्च में, उसके बाद होली में आई थी। उस समय जब होली जो हम लोग को रस्म होता है, रस्म करने के बाद वो लौट रही थी, तो उसमें पाँव लग के गई हुई थी। इतना संस्कारिक लड़की थी जिसका कोई हिसाब नहीं था, मैंने उसका जिक्र नहीं कर सकते हैं। लेकिन रह गया जब उसका बॉडी आया, बॉडी आने के बाद हम अपने हाथ से उतारे हैं बॉडी का, अपने ताबूत से हम अपने खोले हैं। खोलने के बाद देखे उसका यहाँ कटा हुआ था। ये जो पहला एक दाग था यहाँ रस्सी का, उसके बाद ही लटकाया गया है। मैंने देखा नहीं जा रहा था, जो बोली देखा नहीं जा रहा था। उसके बाद ये लोग सब खबर किया गया वहाँ इसको, ये लोग कोई आया नहीं उसके यहाँ से, कोई बॉडी लाने तक भी नहीं गया। हम लोग अपने अग्नि संस्कार यहाँ सब कुछ अपने किए हम लोग। कोई उसके ऊपर से कोई ये नहीं हुआ आज तक, अभी तक कोई रेफरेंस नहीं मिला है कि क्या होगा कि नहीं होगा। सो आगे का सोच यही है कि लड़का जल्द से जल्द, जितना जल्दी कार्रवाई हो, फांसी पड़े, और जितना इसका भाई से लड़के बहन तक और सास ससुर उसको सबको कानूनी सजा मिलना चाहिए। हम उसके चाचा हुए। पोती थी। हम लोग यही कहना चाहेंगे प्रशासन से कि इसका कड़ा से कड़ा सजा हो, लड़का का फांसी हो, और पूरा परिवार को जो है सजा हो। क्या ये बहुत गलत किया ही, ये ठग के जो है शादी भी कर लिया, और ठगने के बाद में भी मन दबाता रहता था हमेशा लड़की के, कि ताकि घर में कभी किसी को बोल नहीं पावे, और दबा दबा करके हमारे भतीजा से कई मरतबे जो है पैसा भी ले लिया है। इसलिए इसको सजा, कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि वो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए इनके पति को। ये है उनका वर्षा का पूरा परिवार, पूरा सबका रो रो के बुरा हाल है यहाँ पे। सबका एक ही सुर में एक ही बात है, एक ही बात कहना है कि अब तो वो नहीं रही, लेकिन जो ऐसे घटने का अंजाम दिए हैं उस लड़के को और उसके पूरे परिवार को सजा दिया जाए, ताकि ऐसे घटना आगे ना घटे। और प्रशासन से सबका यही अनुरोध है कि उसको सजा दिया जाए। मैं श्याम कुमार, आप देख रहे हैं निर्मल भारत। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वर्षा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। वर्षा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बहन बेटे के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो।